भैया जी के आदमी जी के सुन बताई तो सारी ये मालूम बंद करके जा भी का भगवान की कृपा के बिना भी सत्संग लाभ मंच के इस वक्त विराजमान समस्त सत्संग के ग्राम जिला धाम धन्यवाद। और आज मात्र माता पिता गुरुजन साथ ही साथ अपन मदन वाणी से आप लोग अपना जुड़ करके साथ ही साथ तन मन धन जो कि प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक है और आप लोग ये सुंदर मन करेगा तन मन धन न लगा करके करने वाले आयोजक के बाहर क्या है लगातार कार्यक्रम के कारण आज बोले मुख से एक बात वही मुस्लिम कहते हैं आज कार्यक्रम और आज कहे जाए तो अध्यक्ष हो गए गाना कहे के लिए कहे जाए तो आवाज भगवान की कृपा है लेकिन थोड़ा बहुत आप सबके समाज की कथा और आ जाने से तो बोला अच्छों के टेढ़ी हाथ भाग के फटा लीवर कथा आप सबके समक्ष रखे के प्यार करो अंशिया माता के दर्शन जो कि अभी समझ रहे होंगे एक दोहा की बात अब चलो लिखित बाबत अंशिया माता के दर्शन में कि अनुसैया पन गई सीता मेरी बहू सुषमा माता अंशिया माता कौन है तो पतिव्रत धर्म में जेकर पतिव्रता नारी जेकर पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली ओकर नाम माता धाकड़ है ना। और यदि हम यदि मास्का नहीं ले पैसे गाड़ी और गाड़ी को लगे अंशिया माता अंशिया माता कौन है करने की वजह से और अत्रि जी कौन है अत्रि कागजात समेत नाम ट्रांसफर करवा कल जाऊं ना सामने में काम करवा लो भाई मां आदमी को पर स्वागत करो और खासो जीव किसी का ये पुलिस और यहाँ अत्रि के बहुत सब खाने पागल हवाई केम ठिकाना नहीं कहीं सुन कर बताओ एक आदि नून ज्यादा एक आदि तेल ज्यादा एक आदि मिर्चा एक आदि एक आदि नहीं तो हल्दी मां का हम पागल हो गए खाने करन थे ते 8 दिन मर चलाओ ये काम क्रोध लोभ और मद मनुष्य ना जीव नरक के मार्ग में ले जाने वाली है और अत्रि जी साधु पुरुष और भगवान से ही प्राप्त करी बुद्धि आपके चलने लगे नहीं हमेशा आपके भजन कीर्तन करोगे और बुद्धि आपके चलने ही ना चाहिए पंकज ला पूछ लेबे काम क्रोध लोभ
सात बहनी नौ छह सात बहनी वाला पे देखेंगे लोटा बजा लोटा लोटा एमन दूसरा इधर पिछले वाला रे लोटा यार में देख लो सात बहनी वाला लोटा मढ़ाया तो ऊपर में ऊपर में तो लोटा मढ़ाया और सातों जन से बताई और लोटा घूमते हैं इसने बैठ के और इसने बैठी और उसने लोटा घूमती वादू का लोटा नहीं कि लोटा घूमते रही हो मुड़ी डोलते रही कर घूमते ऐसे ऐसे डोलाते नहीं मुझे लोटा घूमते ना गिरे नहीं अगर तो एक तो कोई पानी नहीं नीचे वाले पानी का वाइन रास्ते हो गए मतलब बोलना ये बना रहे हैं पहले वो अध्यक्ष की बात को छोड़ो यदि व्यक्ति ने सम्मान सबके साथ में सब कुछ पहले बनाना एक जन 12 बजाई एक जन बेटी बजाते एक जन गाना गाते एक जन अलग अलग अपना का समाज में कर सकते हैं अब ये मानो व्यक्ति नहीं है कोई चीज नहीं है साथ बनी और घर में साथ बनी जल दिन पे जा जाते हुए नान नान वही बने वो माता एक दिशा में नहीं है नहीं और छोटे कि कोई भी देवी देवता ये सुपारी के माथा पे तो उखाड़ है ज्ञान हो जाती बिल्कुल नहीं लग रहा सुपारी भले खादा वाला पे का सुपारी देना है काट टुकड़ा पे मार खत्म भाई दे देना यार 5 बड़ा सुपारी बड़ी बात आधार 14 रुपए चल 5 रुपए दे ले पैसा ले ले सुपारी पैसा दे दे दिक्कत नहीं
बोले साचे दरबार की शंकर रामचंद्र की हमारे साथ प्रेमचंद समाज। तो हम चर्चा करते हैं माता अनसुया के विषय में कि माता अनसुया के सतगुरु के प्रभाव कितना अधिक होते कि कोई भी देवी देवता यदि ओकर आश्रम के पास से भी गुजरते ना तो पता चल जाते सभास हो जाते के माता महाशक्ति अनसुया माता के जो है आश्रम आए। और निश्चित रूप से समाज यदि नारी पतिव्रत धर्म के पालन करे तो एक प्रभाव पड़ते हैं। और एक साक्षात उदाहरण है रामचरितमानस में जलंधर की कथा। जलंधर की कथा आते जलंधर के अत्याचारी से तीनों लोग परेशान, देवी देवता मन बड़ा ही परेशान हो जाते जलंधर के अत्याचारी से। और अत्याचारी से परेशान होकर के सब देवता मन जाते भगवान शिव जी कर भगवान शिव जी से प्रार्थना करे कि हे भगवान आप ये जलंधर के अत्याचारी से हमला बचाओ के थे। भगवान शिव जी कोई न मार गई बने कोल की इसलिए कि जात तो देखो खुद जाते जलंधर से युद्ध करे बर और खुद घिसना तब वो जलंधर नहीं जीत पाई भगवान शिव जी। हम अब यहाँ विचार करने की बात यह आती कि का जलंधर कोई वरदान मिले नहीं या कोई प्रकार के बले भी के माध्यम से भगवान शिव जी भी ओला नहीं जीत पाई। तो यहाँ प्रभुता जलंधर की नहीं है या जलंधर में एकदम बल रही से या कोई वरदान मिले रही से ये सब कुछ नहीं है। कहते संत समाज की जलंधर के जिन पत्नी रहे ना वृंदा वो हाँ कहा करे पतिव्रत धर्म के पालन करे और पतिव्रत धर्म के पालन करे के कारण ही वो जलंधर की मृत्यु नहीं होती। इससे वो पतिव्रत धर्म के जिन पालन करे पतिव्रत धर्म न निभावे ओखर प्रभाव जलंधर के ऊपर पड़े और जलंधर के ऊपर पड़े के कारण ही जो है जलंधर की मृत्यु नहीं होती इससे। और ये जलंधर ही एक ऐसे कारण है जिन भगवान श्री रामचंद्र जी लगे संसार में जन्म लेके जो है कारण बने। वैसे तो कहेंगे राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका। भगवान के जन्म के अनेकों कारणों भी बड़ा ही विचित्र लेकिन एक कारण ये जलंधर भी बनते हैं। ये जलंधर की मृत्यु करे पर भगवान राम मनुष्य देह धर करके भगवान राम जो है ओखर जिन पत्नी रहना वृंदा ओखर पतिव्रत धर्म ला भंग करे थे। भगवान मनुष्य देह धर करके ओखर पत्नी के पतिव्रत धर्म ला भंग करे तब जाकर के जलंधर की मृत्यु होती। तो ये नारी यदि पतिव्रत धर्म के प्रभाव जो है यदि पालन करे तो ओखर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ते। माता अनसुया के भी यही प्रभाव है। और यहाँ तक के माता अनसुया के पतिव्रत धर्म के जन परीक्षा है बोला ब्रह्मा विष्णु महेश खलोरे थे। और परीक्षा के माध्यम से पतिव्रत धर्म के जो है प्रभाव के कारण माँ अनसुया पतिव्रत धर्म के प्रभाव से तीनों देवला नवजात शिशु के रूप में अपन गोद में खिलाए रहे थे। वात्सल्य की प्राप्ति करती माँ अनसुया ब्रह्मा विष्णु महेश ला नवजात शिशु बना करके अपन गोदी में खिलाते। ये पतिव्रत धर्म के प्रभाव आए कि ब्रह्मा विष्णु महेश का लोग छोटे से बालक बन करके माता अनसुया के जो है गोदी में खेलते। अब आज वही अनसुया माता के आश्रम में कौन पधारे हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी के साथ में भैया लक्ष्मण जी के साथ में वनवास के दौरान अत्रि मुनि जी के आश्रम में पधारे हुए। माता अनसुया ने जब देखी प्रभु श्री रामचंद्र जी तो माँ सीता से कहे कि हे सीते ये तो माता महासती माता अनसुया आए। एक सती के यदि दर्शन हो जाए ना तो सुख के अनुभूति तो होती, जैसे संतला संत के दर्शन हो जाए तो हर्ष के अनुभव होते। वही प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी कहे माँ सीता से कि ये सीते एक सती के दर्शन से तो सुख के अनुभूति होते ही लेकिन उनके साथ साथ यदि एक महासती के दर्शन हो जाए तो लोक और परलोक दोनों समृद्ध थे। ये वही माता अनसुया है जो एक समय जब ये अकाल पर धरती सूखे लगते तो वो अकाल के समय में अपन तप के बल से मंदाकिनी गंगा माता ने ये चित्रकूट तक ले आई और चित्रकूट तक ले आकर के माता धाती के प्यार कर थे।
यही माता अनसुया है ते जा करके कर चरण कमल में बैठ करके कर जीवन के लाभ उठा के थे। और माता सीता घलो बहुत ही सुंदर ढंग से माँ अनसुया के चरण कमल में चल रहे थे। और वास्तव में समाज माँ अनसुया माँ सीता के कुल विघ्न आए, माँ के समान आए। काबर की माता अनसुया है चंद्र वंश की माता और माता सीता है क्षत्रिय वंश की कन्या। और ये दोनों में कन्या मन के लेन देन होते और कन्या मन के लेन देन के माध्यम से संबंध बनते। और यही संबंध के कारण, यही नाते के कारण माँ अनसुया माँ सीता के कुल वृद्ध बने और माँ हरे। और पूरा वनवास के दौरान माता सीता केवल एक ही ऋषि पत्नी से मिले, माता अनसुया से, और कोनो ऋषि पत्नी से नहीं मिली, केवल एक जन्म से मिली। और कुल वृद्ध होने के कारण माता सीता ने माँ अनसुया की प्रतिदान स्वीकारी न पड़ी। और यहाँ बाबा कृष्णदास जी की ऋषि पत्नी मनुष्य के अधिकारी आशीष दे निकट बैठाई। जब माता सीता माँ अनसुया के चरण कमल में जाते ना तो माता अनसुया सुख के अनुभव होते। ये नहीं कि चलो मोर रूप में आए तो मैं आदर सत्कार कर देता हूँ, अतिथि सत्कार कर देता हूँ और बाद में मुलाकात करना है, ये सब नहीं। माता अनसुया तीनों मन कर्म वचन तीनों माध्यम से माँ सीता अपना थे। हम कोई भी काम न जब मन से करते तभी हम सुख मिलते। जिन काम में मन नहीं लगे ना ओकर से हर्ष के अनुभव नहीं हुए, सुख के अनुभूति नहीं हुए। कोई काम ऐसे रहते जिन हमारे मन ला भा जाए या हम लोग करेंगे अच्छा लगते तो हम लोग सुख के अनुभूति होते, अच्छा लगते, हर्ष होते। तो ही प्रकार से माता सीता से मिलकर के माँ अनसुया जो है हर्ष की अनुभूति हुई। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, तो ये मन से माँ सीता ने स्वीकार कर समूल सुख की अनुभूति हुई। और आशीर्वाद देकर के आशीष दे निकट बैठाई, आशीर्वाद दे ये वचन के माध्यम से। और कर्म तब तीर में बैठा इस माता सीता ला। जिसे हमारे घर कोनो अतिथि आते तो अतिथि सत्कार करथन, जिसे भी आदर सत्कार करथन तो आसन देथन। और समाज आसन दे करके बैठा तो देथन, लेकिन कुछ काम करते हम चल घल देथन या कुछ काम करे लग जाथन। और ओखरे स्थान में अतिथि आए और ओखरे स्थान में यदि कोई गहरा संबंधी आगे जगह संग मिलना हमला एकदम अच्छा लगते, जगह संग बात करना एकदम अच्छा लगते, तो आही ना तो अपन काम धाम ला छोड़ करके का करथन ओकर तीर में बैठ जाथन और बैठ करके उठाए लग जाथन। और ही प्रकार से माता अनसुया घलो माँ सीता इस तो ओकर आदर सत्कार न करिस, आदर सत्कार करे के साथ साथ अपन तीर में बैठा लिस, तीर में बैठा करके कुछ वचन कहने लगते। तो ये माता अनसुया भी माँ सीता ला मन कर्म वचन तीनों माध्यम से अपना थे। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, सुख में सुख के अनुभव होना, मन में सुख के अनुभव होना, ये बात के साक्षी है कि माँ अनसुया माँ सीता ला मन से अपने आशीर्वाद दिस ये वचन के माध्यम से, और पास में बैठा लिस, कर्म में बैठा लिस ये कर्म के माध्यम से। ये माता सीता और माता अनसुया के मिलन होते। अब माता अनसुया माँ सीता ने अपन तीर में बैठा लिस। अब तीर में बैठे तो माता सीता देखते हैं आभूषण नहीं। माता सीता वनवास आते और वनवास आते तो आभूषण त्याग देते, एकांग उठन आभूषण कहीं नहीं थे इसने, और एकदम पुराना से वस्त्र पहने हुए माता सीता जो है वनवास की ओर आई थी प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ में। एक रत्न जटिल अंगूठी दी थे। नारी के लिए आभूषण निकालना माता सीता पति के चरण कमल की सेवा करेबन अपन आभूषण ला त्याग दे, अपन सुख सुविधा ला त्याग दे। नारी के लिए आभूषण निकालना ये बहुत दुखदायी काम आ रहे, लेकिन माता सीता पति के चरण कमल में प्रेम के कारण ये दुखदायी काम न घलो करी। और वो सब आभूषण त्याग दे, लेकिन जन वनवास आए तो एकांत को आभूषण पहनन तेन निकालते। कैसे? केवट जी महाराज से मिलन होते गंगा नदी के तट पे। अब केवट जी महाराज जब गंगा नदी पार करीस ना तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का संकोच हो गया। संकोच का चीज कि केवट जी महाराज बोला ये गंगा नदी पार करीस तो मेला कुछ नहीं दे। माता सीता मन में विचार करके वो रत्न जटिल अंगूठी जिला पहन के आए थे, ऊला निकाल करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ला दे देते कि ये ला केवट जिला दे दो, लेकिन केवट जी महाराज उस समय वो अंगूठी ला नहीं रखे। तो ये नारी के लिए अपना अंग से आभूषण निकाला ये बहुत ही दुखदायी काम है, लेकिन माता सीता ये लग करे रही थे। आभूषण विहीन नारी लग विधवा के समान कहे गए।
कि जिन नारी आभूषण नहीं पहने वो विधवा एक थे। माता के कई घरों जब को भुवन मगीस वरदान मांगे कि पहली कोम भुवन में घिसना मंत्रा के बाद प्रमाण करके और कोम भुवन में जाते तो रानी महारानी के समान रहने वाले रेशमी वस्त्र धारण करने वाले बहुत ही सुंदर सुंदर आभूषण धारण करने वाले वो नारी माता के कई क्या करते हैं सब आभूषण जमीन में रखते थे, जमीन में फेंक देते थे, सब आभूषण जमीन में फेंक देते थे और वो रेशमी वस्त्र के स्थान पर पुराना सा कपड़ा पहने देते थे। और यहाँ बाबा विश्वास जी माता के कई विधवा के समान केस क्यों आभूषण धारण नहीं करे, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण नहीं करे तो वो विधवा के समान आए। तो यहाँ भी माता सुइया माँ सीता ने देखे आभूषण भी और आभूषण भी देखे तो बड़ा ही जो है दुखी हो जाते। तो अब एक छोटे से वचन, अब एक वचन के बाद आगे की कथा। श्याम लाल चंद्र के
कैसे सब छन मने मन भर में जय बोलता था एकाल छन के मुंह नहा लेकर जय निकलत है। वैसे तो भगवान ना मन से भी याद करवे तो भगवान मान ले, लेकिन हम तो नहीं जानते क्या अपन जय बोला था के भगवान मन में ही बसे है, तो मन के बात तो जान ली कि सब छन मैं मन में क्या करते हैं जय बुलाते। तो चलो निवेदन है एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए श्यावरे रामचंद्र की पावन समाज। माँ तुलसिया माँ सीता ने जब आभूषण विहीन देखते ना तो दुखी हो जाते, और नारी आभूषण धारण करते तो ये केवल सुंदरता के लिए नहीं कि हम सुंदर देखो तो सुंदर देखो कि के कोनो नारी है सुंदर देखे बर ही आभूषण धारण नहीं करे। जब एक नारी के साथ विवाह होते ना विवाह, तो विवाह के पूर्व तक तो कोई प्रकार का इतना कुछ आभूषण धारण नहीं करे, लेकिन जब शादी होने वाले रहते हैं तो कुछ ऐसा आभूषण धारण करते हैं जो लोग शादी के पहले नहीं करे, जैसे कि करधन है, जैसे पैरी है। समाज ये नारी आभूषण जिन धारण करते ये केवल सुंदरता के लिए ही नहीं, ये केवल सबके भाव है। हमारे मनुष्य जीवन में निश्चित रूप से कोई ना कोई भाव है, तभी ये वस्त्र आभूषण धारण किए जाते हैं। और नारी आभूषण धारण करती तो एक पीछे भी कुछ कारण होते, जैसे एक ठन पैरी थे, पैरी जिला नारी धारण करते ये भाव है कि नारी के कुछ जिम्मेदारी उतना कुछ नहीं रहे जब तक ओकर शादी नहीं हो रही, तो और शादी जैसे हुई ओकर जिम्मेदारी बढ़ जाते, बहू बनते तो जिम्मेदारी बढ़ जाते, और पूरा जितना परिवार के कार्य भार वो संभाले लगते। तो वो पैरी के भाव है, जैसे एकदम छोटे छोटे कड़ी थे पैरी के, और सभी जुड़ते तब पैरी बनते, और कहीं एक आध कड़ी टूट जाते ना तो पूरा टूटे जाते, पहन नहीं सके बोला। तो ये पैरी के भाव का है, जैसे वहाँ एक एक कड़ी से मिलकर के बने हैं, और एक भी कड़ी टूट जाए तो पहनत नहीं बने, है ना। वही प्रकार से परिवार के एक एक सदस्य जो है कड़ी आए, और वो कड़ी ना छोड़ करके रखना, ये वो पैरी के भाव में भी ये नारी आभूषण धारण करते ओकर भाव आए, जिसे पैरी एक एक कड़ी से मिल करके बनते। उसी प्रकार से नारी के लिए जो ये भाव हुए कि परिवार के एक एक सदस्य ला जोड़ करके रखें, तभी परिवार बने रहे। तो ये माता सीता ला जो है आभूषण विहीन देख करके माता से बड़े ही दुखी हो जाते, और कितने दिव्य वस्त्र भूषण पहिराए जे नित नूतन अवन सुहाय। माता सिया माँ सीता ला कुछ वस्त्र आभूषण प्रदान करते, कैसन वस्त्र कहते कि दिव्य, दिव्य से ही बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं, जिन साधारण नहीं है, साधारण वस्त्राभूषण नहीं, दिव्य के, दिव्य के कहते हैं जिन अनमोल है, अनोखा है। जिसे भगवान के जन्म ला, श्री रामचंद्र जी के जन्म ला दिव्य जन्म कहेंगे, कारण कि हम अपन माता पिता कैसे से उत्पन्न हुए हैं, ये हम साधारण मनुष्य के, हमारा जन्म ला दिव्य नहीं कहे, हमारा जन्म ला दिव्य नहीं कहे, ये हमारा साधारण जन्म है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म ला दिव्य जन्म कहेंगे। एक पीछे कारण का है कि भगवान कैसे जन्म हुए, पुत्र काम सुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम इष्ट यज्ञ करिस। राजा दशरथ जब पुत्र काम इष्ट यज्ञ करिस तो अग्निदेव जी महाराज हाथ में खीर लिए हुए प्रकट होते, वही खीर ला जब माता कौशल्या के सूत्रा ग्रहण करते तब चारों भाई के जन्म होते। आज कौन पुत्र काम इष्ट यज्ञ से संतान की प्राप्ति कर सकते, ये असंभव चीज है, और ये असंभव और आश्चर्यजनक है, और वही कारण से दिव्य जन्म कहे गए। वही प्रकार से आज यहाँ दिव्य कहते कि दिव्य वस्त्र भूषण पहनाए, दिव्य वस्त्राभूषण माता सिया माँ सीता ने, तो दिव्य कहे के अर्थ ये है कि जिन साधारण नहीं है, ऐसे वस्त्राभूषण माता सीता ने प्रदान करते हैं जिन पूरा वनवास तक काम आए। 14 वर्ष के वनवास हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी ला, और 14 वर्ष तक कोई भी प्रकार के माता सीता ला आवश्यक की कमी ना हो, ये जान करके माता अनसुईया जो है ये वस्त्र आभूषण ऐसा प्रदान करते जिन कभी भी जो है इसके जय नित्य नूतन अमर सुहाय, जिन नित्य नया और निर्मल और सुहावना बने थे। नया कहते हैं कि जो हमेशा नया बने रही, कभी पुराना नहीं हुआ, और सुहावना कहीं तो
ऐसा भी नहीं कि नया बने हैं तो कखो मन ल नहीं भाई। ओ जिन वस्त्र मन ल भाने वाली है, सुहावना की सच मन ल भा जाए। तो ये प्रकार से जिन माता सिया माँ सीता ने प्रदान किए थे 3 प्रकार के वस्त्राभूषण, एक ये थे अमलता और दूसरा भी थे विमलता और तीसरा भी थे सजलता। ये 3 प्रकार के वस्त्राभूषण माँ सिया माँ सीता ने प्रदान किए। जिन पहली अमलता की तो जिन हम ये साधन वस्त्र धारण करे हैं इन्हें 1 या 2 दिन के बाद धोए लगते, मैला हो जाते 1-2 दिन के बाद में। लेकिन जिन माता सीता ने प्रदान करे हुए माता अनसुईया को कभी मैला नहीं हुई, अमलता की। और विमलता की है कहते हैं कभी विकृत नहीं हुए। हम जिन वस्त्र पहनते हैं 1-8 साल के बाद में कहे जाए फट जाते या खराब हो जाते, लेकिन ओ जिन वस्त्र आभूषण प्रदान करे सो कभी भी मैला नहीं हुए, नहीं कभी भी विकृत नहीं हुए, कभी फटे नहीं, कभी टूटे नहीं, आभूषण कभी टूटे नहीं। और ये और तीसरा की सजलता, जिन हमेशा सुंदर दिखने वाले, हमेशा सुंदर दिखने वाले जिन वस्त्र और आभूषण है वो माता सीता ने प्रदान करते हैं। और ये प्रकार से माता सीता तो खुद जगत जननी माता आए, पतिव्रत धर्म के पालन करने वाले, और अभी नल लीला में भगवान के साथ देवराय आदि शक्ति बन करके तो माता सीता घलो नल लीला करते हैं। एक नारी की लीला ही तो करते हैं माता सीता, और ही कारण से माँ अनसुईया के प्रति नारी स्वीकार करते हैं। माँ अनसुईया घलो चल तो जगत जननी माता सीता है तब आरती करो, पूजा करो, ये सब भी नहीं कर सके कारण कि अभी माता के पद में माता अनसुईया और माँ तो बेटी पूजा करती है। तो यही प्रकार से समाज माता अनसुईया माँ सीता की पूजा पाठ तो नहीं कर सके, लेकिन चढ़ावा चढ़े प्रेम के साथ में पूजा कैसे करें तो वस्त्र आभूषण न लेकर के, वस्त्र आभूषण के माध्यम से माँ अनसुईया माँ सीता के कागज से पूजा कर सकते थे। और जैसे समाज तो सब आपस में मिल जाते, 2 जन ज्ञानी व्यक्ति आपस में मिल जाए तो ज्ञान की बात करते। ये ज्ञानी मन के विशेषता है भी कभी भी ऐतिहासिक बात नहीं करें, हम तो कब्रों से मिलते ऐतिहासिक बात कर लेते थे, लेकिन संत व्यक्ति मन जब आपस में मिलते, ज्ञानी मन जब आपस में मिलते तो ज्ञान के बात होते, हरि कथा होते, और उन्हीं प्रकाश का 2 जन पतिव्रता नारी आपस में मिले हुए माता अनसुईया और माँ सीता। माता अनसुईया माता के पद में है, जैसे माँ अपन पुत्री ला नियम धर्म के बारे में बताते कि नारी के काम ज्ञान होना चाहिए, का धर्म के पालन एक नारी का करना चाहिए, एक नारी का और का करना चाहिए, माता के काम आए पुत्री ला समझाना, और ही पद के गरिमा ला बनाए रखी। और माता अनसुईया माँ सीता ला नारी धर्म की कुछ कथा सुनाती किथे कि कह ऋषि बधु सरस मृदुवानी नारी धर्म कुछ ब्याज बखानी, यहाँ के इसकी ब्याज के रूप में माता सीता तो खुद मूलधन आए, मूलधन से जन अतिरिक्त बचे सो ब्याज के, तो सब चीज के जानने वाले खुद माता सीता है, सब चीज ला जानते हैं, लेकिन ब्याज के रूप में कुछ अतिरिक्त के रूप में, कुछ अतिरिक्त के रूप में कुछ अच्छा एक इच्छा से माता अनसुईया का करती ब्याज के रूप में नारी धर्म की कथा लगी। तो आप समाज के एक भजन, अब एक भजन के बाद आगे की कथा। श्याम रामचंद्र की
उठते कुवार, पानी उठते कुवार, पानी उठते कुवार, पानी उठते कुवार। बोले काली मैया की श्याम रामचंद्र की। नमस्ते मिशन समाज तीर्थकार से मानसिया माँ सीता नारी धर्म की कुछ कथा कही करके सुनाते। वैसे समाज वास्तव में नारी का मर्यादा ही रहना चाहिए। काव्य के कहे गए महाविष्ट चली फूट ज्ञानी, जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ ही नारी। जे प्रकार से पानी ज्यादा गिर जाही, पानी ज्यादा गिर जाही तो वो पानी में बड़े बड़े बांध घरों नहीं संभाल सके, बांध टूट जाही। और ही प्रकार से कही जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ ही नारी। नारी ले यदि स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, स्वच्छंद छोड़ दिया जाए तो नारी भी बिगड़ जाएगी। थे जैसे पानी हाँ यदि फसल के लिए गिरे एक सीमित मात्रा में, जिन फसल के लिए आवश्यक है वही मात्रा में गिरी का हो, वो फसल के लिए लाभदायक है, लाभकारी है। और यदि वही ज़्यादा गिर गया तो फसल नुकसान कर दी। और यहाँ बाबा कुछ शास्त्र किसके नारी में यदि स्वच्छंद छोड़ दिए जाए तो नारी बिगड़ जाते। लेकिन समाज यहाँ तात्पर्य ये नहीं है कि नारी में मर्यादा रहना चाहिए तो एकदम ज़्यादा ही मर्यादा बांध दिए जाए, क्यों कुछ काम भी नहीं कर सके और जिन अपन इच्छा है बोला भी ना पूरा कर पाए। मर्यादा में रखो लेकिन इतना भी अधिक नहीं है। जैसे एक सीमा तक फसल के लिए आवश्यक जल दिखे, एक सीमा तक, और देखो वो जल सीमा तक नहीं तभी वो काम के है। ज़्यादा हुई तो वो फसल के लिए खराब है। और ओखरे स्थान में यदि ज़्यादा नहीं हो करके कुछ करनी हो सका हो तो भी फसल बर्बाद हुई। तो ये हमें कि नारी भी मर्यादा में रखो लेकिन एक सीमा तक। और जैसे पानी अधिक गिर जाते तो फसल खराब हो जाती, उसी प्रकार से यदि नारी भी जो है अधिक स्वतंत्रता दे दी जाए, स्वच्छंदता दे दी जाए तो वो भी बिगड़ जाते कि थे। और निश्चित रूप से कहे भी अगुण मूल स्थूल पद प्रमदा शब्द कहानी ताते किन्ह निवार नमुने यह मैं जियन जानी। नारद जी महाराज माया में फंस जाते, जिन भगवान के सबसे बड़े भक्त आए, दिन रात नारायण नारायण करने वाले माया में फंस जाते। भगवान से कहे कि मैं शादी करूं, भगवान मैं विवाह करूंगी थे विश्व मोहिनी के साथ। नारद जी महाराज भगवान जानवरी से माया पड़ गई दादा इलाम माया से निकाले लगे। और भगवान के हितकारी नारद जी महाराज मोह माया में फंसे एक साधु होंगे तो फिर आम व्यक्ति के काम होंगे, ये विचार करके भगवान माया रचे। और वो माया के माध्यम से भगवान नारद जी महाराज ना विवाह करे से रोक लेते। बाद में नारद जी महाराज कहे कि भगवान महू तो विवाह करूँ कह रहे, जैसे सब व्यक्ति अपन गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं उसी प्रकार से महू अपन गृहस्थ जीवन बिताए के कोशिश करते हो। महू हाँ शादी करूँ कह रहे थे। बोला विवाह करे का बल रोक ले। तो भगवान कहे आओ गुणमूल सूल प्रद प्रमदा शब्द खानी। नारी कैसन है तो अवगुण के मूल, जैसे मूल के बिना जड़ के बिना वृक्ष नहीं सकते, जड़ के बिना वृक्ष नहीं दे सके। उसी प्रकार से अवगुण का आकर्षण उत्पन्न होगी तो नारी से अवगुण के मूल हरे नारी और सब दुख के देने वाले हैं नारी। ये सब लोग विचार करके एक साधु एक संत और ये ना विचार करके मैं हाँ तो विवाह करे शुरू क्यों। तो ये नारी के लिए कुछ मर्यादा बनाई गई कि थे कि जब नारी के बचपन होती तो नारी ला अपन पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। जब नारी विवाह योग्य होगी तो नारी ला अपन बड़े भाई के संरक्षण में रहना चाहिए। और जब नारी के विवाह होते तो नारी ला पति के संरक्षण में रहना चाहिए। और जब नारी महतारी बनते, जब पुत्र योग्य हो जाते संरक्षण के तो नारी लजे अपन पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। और यही माध्यम से ही मर्यादा के अनुसार नारी के दो रूप कहे जाते हैं कि एक कामनी और एक भामनी। ये नारी के दो रूप आए। और ये अरण्यकांड की कथा में आगे चल करके दोनों रूप के नारी है। इसे अरण्यकांड की कथा में ना अधिकतम नारी मन के ज्यादा वर्णन करेगी। यहाँ सर्वप्रथम माता हिंसिया की कथा इस नारी धर्म के लिए औखम बाद में दोनों रूप के नारी क्या है, एक कामनी एक भामनी। कामनी कौन आए जिमा ज्ञान वैराग्य नहीं रहे, जिमा भक्ति नहीं रहे, जिमा प्रभु के प्रति समर्पण की भावना नहीं रहे।
वो नारी लगेगी कामिनी, कामिनी के काम आगे में काम लगे हैं। और भामिनी, भामिनी कौन है? जिसमें ज्ञान हो, जिसमें वैराग्य हो, प्रभु के प्रति समर्पण की भावना हो, और कह जाए तो भक्ति हो। वो नारी लगी भामिनी, जिसमें भक्ति हो। और दोनों रूप के नारी के वर्णन ये रामचरितमानस की 33 शोपन अरण्यकांड की कथा में आए। कामनी देखन तो आती सुर पड़खा रावणी के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जिस कहिनी। ये कामनी है जिन भगवान के चरणकमल में प्रेम नहीं करी, भक्ति नहीं करी, भगवान के रूप ला देख करके मोहित हो जाते और काम आते, काम माया में फंसे थे। भगवान से विवाह करने के तो सम पुरुष नमो सम नारी, ये सुपड़खा के भाव भगवान के प्रति, वासनाएं राक्षसी है, प्रभु के प्रति समर्पण की भावना नहीं है, और जब ज्ञान वैराग्य नहीं, मर्यादा तो ये कहा जाए तो सुपड़खा रावण की बहनी, रावण की बहनी के, और अभी तो विवाह के जो है उम्र है, विवाह योग्य हो गए सुपड़खा, तो अपन भाई के संरक्षण में रहना चाहिए, जिन भी काम करते हैं भाई के मार्गदर्शन के अनुसार। लेकिन सुपड़खा जब भगवान श्री रामचंद्र जी करते तो रावण ने कुछ करके नहीं आ रहे, मर्यादा तो नहीं है। और यही नारी लगे कि कामनी और भामिनी कहे जाए तो भामिनी शब्द के प्रयोग स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी माँ सबदी पर करी। जब माँ सबदी किस के अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद घारी। तब कहे भगवान कह रघुपति सुनुभावनी बाता, मानो एक भुगते करनाता। माता सबदी की मैं तो एकदम अधर्म जाति के नारियों, भगवान नीच जाति के नारियां, न स्तुति जानो, न साधना जानो, न आराधना जानो, न कोई प्रकार के समर्पण के भावना, कोई प्रकार के समर्पण बोला आवे नहीं कि थे। तब भगवान का किस ही भामिनी, यहाँ भामिनी कहते हैं जब ज्ञान हो, जब वैराग्य हो, प्रभु के प्रति समर्पण की भावना हो। और माता सबदी कर तो भक्ति ही से, भक्ति के कारण ही भगवान मिले। यदि माता सबदी कर भक्ति नहीं रहती तो भगवान नहीं जाते। काबर की माता सबदी से माता सीता की कोई खास खबर नहीं मिले, कुछ समाचार नहीं मिले, तब वो भगवान जाते। और जाए के कारण रहते भक्ति, और भक्ति नहीं रहती तब भगवान नहीं जाते। जिन नौ भक्ति के उपदेश माता सबदी लगदान करते भगवान श्री रामचंद्र जी, और नौ भक्ति माँ सबदी में विद्यमान होते, और साथ ही साथ योग विद्या के ज्ञाता माता सबदी है। तो ये प्रकार से भामिनी और कामिनी, ये नारी के दो रूप आए। कामिनी कहते हैं जब ज्ञान वैराग्य नहीं रहे, समर्पण की भावना नहीं रहे, और भामिनी कहते हैं जब ज्ञान है, जब वैराग्य है, जब भक्ति है। और यहाँ तो प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सबदी पर करे भामिनी शब्द के प्रयोग। जब तो भवन में माता के कई जाते ना, तो उस समय में भी राजदूषित भामिनी शब्द के प्रयोग माता के कई बार करते हैं। और माता के कई भी उत्तम श्रेणी के नारी और स्वरूप में भामिनी कहेंगे कौशल्या नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। तीनों रानी ना मर्यादित कहे गए, पति के चरण कमल में सेवा करने वाले, पति के अनुसार चलने वाले, पति के संरक्षण में रहने वाले, हरि के चरण कमल में प्रेम करने वाले कहे गए। तो ये प्रकार से माध्यम से माता के कई भामिनी ही आए, और निश्चित रूप से भामिनी ही आए। आज यदि माता के कई नहीं होते तो भगवान की इतना जय जयकार नहीं होते, भगवान की जो श्रेष्ठता है बोला हम नहीं जान पाते। आज तीनों लोक में भगवान पूज्य है, ओकर कारण आए माता के कई, लेकिन आज हम के कई माता जो ही दोषी ठहराए हैं। और आज वही कारण से यदि कोई सौतेली माँ आ जाते ना, तो लोग बुरी दृष्टि से देखे जाते कि वो संतान से प्रेम नहीं कर सके। आज भगवान श्री रामचंद्र जी के तीनों लोक में यश और प्रताप फैले हुए, तो ओखर कारण आए माता के कई। वास्तव में माता के कई भामिनी ही आए, ज्ञान वैराग्य और प्रभु के प्रति समर्पण के भावना, साथ साथ पति के अनुसार चलने वाले। तो भामिनी शब्द के प्रयोग राजदूषित माँ के कई वर्गों करें। तो ये नारी के दो रूप आए, जिन कहानी ला माता सिया माँ सीता ला जो ही सुनाते हैं। और इस मात पिता भ्राता हितकारी, मित्र तदसुभ सुनु राजकुमारी। किस सीते माता पिता भाई बहन ये सब हित करने वाले आए। और निश्चित रूप से कौन माता पिता अपन संतान के हित करी, कौन गलत सोची अपन पुत्र के अपन संतान के। और उसी प्रकार से हम माता अनसुया घनो समझे माता सीताला के सीते हे राजकुमारी, माता पिता भाई बहनी सब तो साथ देने वाले, हित करने वाले, सब हमेशा तो हित ही करें, कभी गलत नहीं करें, कभी अहित नहीं करें, लेकिन एक सीमा तक प्लीज।
सीमा तक काबर नारी के लिए मायके में रह के मायके वाले के अधिकार होना एक सीमा तक है। जब तक नारी की विवाह नहीं हुई तब तक मायके के अधिकार हुई, माता पिता के अधिकार हुई। लेकिन जैसे ही नारी के विवाह होते ओकर अधिकार जो है माता पिता के अधिकार अपन पत्नी के ऊपर नहीं रहे, अधिकार समाप्त हो जाते। अब यही कारण इसकी माता पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रदर्शन सुन राजकुमारी अमित दानी भरता वैदे अधम सोनारी जो शे वरते ही। माता पिता भाई बहन मित्र आदि सब एक सीमा तक साथ देने वाले ही रहे, लेकिन पति असीम सुखला बनाने करने वाले ही रहे और वो नारी की धर्म नहीं जिनकी संपत्ति की सेवा नहीं करे। तो आप समाज एक भजन और एक भजन के बाद आगे की कथा और आदरणीय जी से निवेदन है, यदि आप उनके इच्छा अनुसार एकांत भजन के बाद आप उनसे विदा चाहते हैं। लो ना भैया कागज की जनवरी से फरवरी हो गए, अभी एक दिन तक रुके नहीं हैं और आज के बाद 2 दिन बस खाली रहें, कल और परसों। आज अतरिया से वापस जाने वाले रहें, भैया मन की कृपा बनिस आशीर्वाद बनिस कि आप मन के समक्ष उपस्थित होके सुंदर सौभाग्य प्राप्त हो है। लेकिन कहो ना अति भी एकदम हानिकारक हो जाते, ज़्यादा अति हो गए तो फिर और ज़्यादा हानिकारक हो जाए। तो चलो एक भजन एक व्याख्या और बाद भजन और बाद आप सबसे सादर विदाई। तो अब श्याम रामचंद्र के समाज आओगे भजन सागर गुरुला समर्पित काबर की कहे जाते गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जब इंसान तब गुरु ही देता है ज्ञान और रामचरितमानस के अनुसार कहा जाता है गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। समाज जब प्रभु श्री रामचंद्र जी और भक्ति का उपदेश माता सबरी को प्रदान करते हैं तो वहाँ कृष्णों की प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा और तीसरा गीता गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। यदि व्यक्ति भगवान की भक्ति न करे और न करके गुरु की सेवा करे, गुरु के चरणकमल की सेवा करे, वो भी अभिमान रहित होकर के निष्काम भाव से तो भी उसे गति की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि जिसके पास 9 भक्ति में से एक भक्ति भी है वो जीव चाहे वो जन हो चाहे चेतन हो मुझे प्राण की समान प्रिय है। ताइए ये भजन सागर गुरु को समर्पित।
के पिंड समाज बाबा कृष्णाज लिखे अमित दानी भरता मैं देही अधम सुनारी जो शैव नते ही। नारी के लिए सबसे बड़े सुख देने वाले आए तो वो पति और वो नारी का धर्म है जिन ऐसा पति की सेवा नहीं करे। और रामचरितमानस में घलो जिन भी नारी की करती ये है कि जिन पतिव्रता नारी है, जिन पतिव्रता नारी भगवान से कहे जाए तो अपन पति से अलग होंगे और प्राण त्यागे बर घनो आतुर हो जाते। माता सती की कथा आती, माता सती भ्रम के कारण भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र नहीं जाने पाई। काबर भगवान के चरित्र सुने तो किस लगे मन से नहीं सुनिस ना, और मन से नहीं सुनिस बोला हृदय में धारण नहीं करते, और हृदय में धारण नहीं करिस तो कहाँ श्रद्धा है। और यही कारण से माता सती भगवान शिव जी से और भगवान श्री रामचंद्र जी से छल करते हैं।